सो गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ। सो अगेन आई एम हियर विद माय न्यू कॉन्सेप्ट, विद माय न्यू टॉपिक। जैसा कि मैं आप जानते हैं, आपसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था लर्न इंग्लिश विद फन। उसी के तहत फिर से आ गया हूँ एक नए कॉन्सेप्ट को लेके। आई एम योर दोस्त एंड होस्ट और कम्युनिकेशन टीचर संजीव अरोड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन जो आज का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत ही हसीन कॉन्सेप्ट है। हमारे कम्युनिकेशन में आई एम श्योर, आपके कम्युनिकेशन में आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अ लॉट। बहुत हेल्प करेगा आपको ये। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो मेरे पास आज दोस्तों कॉन्सेप्ट है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड वेदर। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो उच्चारण है, एंड उच्चारण आई टोल्ड यू अबाउट इन माय सेकंड वीडियो, दिस इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। इसका जो उच्चारण है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड वेदर। इसे कभी भी वीदर मत बोलिएगा, दिस इज कॉल्ड वेदर। वेदर। अब आर को आप चाहें तो इसमें साइलेंट भी कर सकते हैं, वेदर, और चाहे तो पूरा भी बोल सकते हैं वेदर। लेकिन स्पोकन के अंदर हमेशा आर को साइलेंट किया जाता है दोस्तों इसमें। तो वेदर। कई बार हम पूछते हैं मौसम कैसा है, मौसम कैसा है। तो सबसे पहले पूछने के लिए तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपके पास पेन नोटबुक है तो आप चाहे तो इस सेंटेंस को नोट कर लीजिए, व्हाट्स द वेदर लाइक। व्हाट्स द वेदर लाइक, व्हाट इज की शॉर्ट फॉर्म होती है दोस्तों व्हाट्स। तो आप बोल सकते हैं व्हाट्स द वेदर लाइक। अदरवाइज यू कैन स्पीक व्हाट इज द वेदर लाइक, ऐसे बोल दीजिए। व्हाट इज और व्हाट्स बोथ आर सेम, जो आपका मन करे वैसा यूज कर लीजिए। अच्छा, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं और आपको दिल्ली का वेदर पूछना है तो यू कैन स्पीक इन दैट वे, व्हाट्स द वेदर लाइक इन दिल्ली। व्हाट्स द वेदर लाइक इन दिल्ली। आगरा का पूछना है, व्हाट्स द वेदर लाइक इन आगरा। व्हाट्स द वेदर लाइक इन आगरा। इस तरीके से आप वेदर पूछ सकते हैं। अब वेदर को बताने के दोस्तों कॉन्सेप्ट, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा रेन के बारे में, कि रेन के अंदर भी देखिए कितनी सारी क्वालिटी होती है। रेन सबसे पहले दोस्तों मैंने लिखा, अब देखिए वेदर के लिए ना तो ही आता दोस्तों, ना शी आता, ना आई आता। डमी सब्जेक्ट लेते हैं और डमी सब्जेक्ट हमारे पास है यहां पर इट इज, और इट इज को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं इट्स। तो आप बोल सकते हैं इट्स ड्रिजलिंग। इसका उच्चारण दोस्तों थोड़ा ध्यान से करिएगा, ड्रिजलिंग थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप इसको 3 to 4 टाइम्स जबान पर प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू स्पीक। दिस इज कॉल्ड ड्रिजलिंग। तो बोलेंगे इट्स ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग का मतलब होता है हल्की हल्की बरसात होना, दिस इज कॉल्ड ड्रिजलिंग। उसके बाद दोस्तों नंबर 2 डाउनपोर। डाउनपोर होता है जब बहुत तेज बरसात होती है, उसके लिए आप बोल सकते हैं इट्स डाउनपोर। इट्स डाउनपोर, और यू कैन स्पीक इन दिस वे ऑल्सो, इट इज डाउनपोर। बोथ आर राइट। उसके बाद दोस्तों एक मैंने वर्ड लिया इसमें, लाइटनिंग। आपको पता है बरसात आने से पहले कई बार बाहर बिजली चमकती है, तो जब चमकती है ना उसके अंदर साउंड नहीं हो, तो उसके लिए आप एक बड़ा प्यारा सा वर्ड लेके चल सकते हैं, लाइटनिंग। इट्स लाइटनिंग। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मैंने लिखा इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब ये कैट्स एंड डॉग्स क्या है? यहां पे कैट्स और डॉग्स का मतलब कुत्ते और बिल्ली से नहीं है दोस्तों, यहां पर इसका मतलब है बरसात से। और ऐसी बरसात जिसके लिए आप बोलते हैं सर बहुत ही तेज, बहुत ही भयंकर, बहुत ही मतलब बस बता नहीं सकता सर, ऐसी बरसात हो रही है, तो उसके लिए बोलेंगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ऐसा कहते हैं दोस्तों, या तो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई नहीं होती, और जब लड़ाई होती है तो बहुत भयंकर होती है, घमासान होता है। तो सर बाहर है ना इस समय बहुत भयंकर और बहुत बेहतरीन वाली बरसात हो रही है, इन योर वर्ड्स। सो यू कैन स्पीक इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। उसके बाद दोस्तों इट्स रेनिंग फिट्स एंड स्टार्ट्स। अभी फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या है? फिट्स एंड स्टार्ट्स भी बहुत सिंपल है कि सर बरसात जो है रुक रही है, शुरू हो रही है, शुरू हो रही है, रुक रही है। उसके लिए यू कैन स्पीक इट्स रेनिंग फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो दोस्तों ये कुछ रेन के बारे में मैंने बताया, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जल्दी जल्दी। इट्स ड्रिजलिंग हल्की हल्की बरसात, इट्स डाउनपोर तेज बरसात, इट्स लाइटनिंग बिजली चमक रही है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बहुत तेज बरसात है सर, इट्स रेनिंग फिट्स एंड स्टार्ट्स बरसात रुक रही है और शुरू हो रही है। चलिए दूसरा देखते हैं दोस्तों अब क्या है। अब हम बात करते हैं दोस्तों समर के बारे में, गर्मी के बारे में। भाई रेन है, अब मैंने रेन क्यों पहले लिया, क्योंकि इस समय रेनी सीजन चल रहा है हमारे आसपास, तो इसलिए मैंने रेन से पहले स्टार्ट किया।
अब ये समर की अगर बात करूँ तो ये सीजन अभी खत्म तो नहीं हुआ, अभी तो चलेगा, थोड़ा सा और आएगा। तो उसके बाद मैंने समर ले लिया। समर के बारे में भी आप बोल सकते हैं नॉर्मल गर्मी है। तो जब दोस्तों नॉर्मल गर्मी होती है तो उसके लिए तो आपको पता ही है क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा वर्ड है, इट्स हॉट। इट्स हॉट, इसको थोड़ा संभल के बोलेगा, बहुत खतरनाक वर्ड है, इट्स हॉट। हार्ट कर दीजिएगा या इट्स हॉट तरीके से, इट्स हॉट, क्योंकि आप वेदर की बात कर रहे हैं, कहीं और चला जाएगा दोस्तों। इट्स स्कॉर्चिंग हॉट। अब स्कॉर्चिंग हॉट क्या है सर? गर्मी ऐसी पड़ रही है झुलसाने वाली, मतलब स्किन झुलस रही है, बड़ी सड़ी गर्मी पड़ रही है, तो इसका मतलब होता है इट्स स्कॉर्चिंग हॉट। उसके बाद ब्लिस्टरिंग हॉट। ब्लिस्टरिंग हॉट से मतलब है सर बहुत ही गंदी, बहुत ही तेज, बहुत ही सड़ी हुई गर्मी पड़ रही है बाहर, इट्स ब्लिस्टरिंग हॉट। बॉइलिंग समझ गए होंगे दोस्तों वहां से बैठे बैठे, अब तो इतना तो बॉइलिंग, सर उबल रहे हैं लोग, ऐसी गर्मी है बाहर, इट्स बॉइलिंग हॉट। उसके बाद दोस्तों लास्ट इट्स हीट वेव। हीट वेव कॉमन है, ये आपको मिलेगा मई जून के महीने में, जब बाहर लू चलती है, गर्म हवाएं चलती है, तो उसके लिए बोलते हैं इट्स हीट वेव। तो ये कुछ समर के थे वेदर जो मैंने आपसे डिस्कस किया, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। इट्स हॉट गर्मी है, इट्स स्कॉर्चिंग हॉट झुलसाने वाली गर्मी है, इट्स ब्लिस्टरिंग हॉट बहुत ही सड़ी हुई गर्मी है सर बाहर, इट्स बॉइलिंग हॉट सर उबल रहे हैं, बहुत ही खतरनाक गर्मी है, इट्स हीट वेव सर लू चल रही है बाहर। अब समर के बाद दोस्तों अगला आ रहा है विंटर। ये सीजन आने वाला है बहुत जल्द, एंड आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगता होगा, यू लाइक इट एंड आई आल्सो लाइक इट। ठंड की बात करते हैं सबसे पहले। अगर सिंपल ठंड है तो भाई साहब एक ही वर्ड से काम चल जाता है, इट्स कोल्ड। इट्स कोल्ड। उसके बाद अगर आप कहते हैं जमाने वाली ठंड है, मतलब जम रहे हैं सर, जैसे हमारे घर में फ्रीजर होता है, फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर फ्रीजर होता है, तो उसके अंदर आप देखना कोई भी चीज रखेंगे जम जाएगा, तो उसी से एक वर्ड आया फ्रीजिंग। सर जमाने वाली ठंड है इस समय, मतलब बहुत कड़ाके की ठंड है, तो उसके लिए वर्ड आता है इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है बाइटिंग। बाइटिंग मतलब सर बस क्या बताऊं, ठंड ऐसी हो रही है, मतलब नाखून भी ऐसे हो रहे हैं सर बिल्कुल ठंडे, मतलब दांतों तले जब आप नाखून चबा लेते हैं ऐसी ठंड है, ओ उसके लिए बोलते हैं इट्स बाइटिंग कोल्ड। नेक्स्ट इट्स स्नोइंग। स्नोइंग बहुत कॉमन वर्ड है दोस्तों, हमारे शहर में दिल्ली में या नोएडा या गुरुग्राम में तो ये सब होता नहीं, लेकिन अगर आप कहीं हिल स्टेशंस पे जाते हैं, जब आप एंजॉय करने जाते हैं, तो वहां पर आप अक्सर इसका मजा लेते हैं, यानी बर्फ पड़ रही है, तो आप कह सकते हैं इट्स स्नोइंग इन शिमला, इट्स स्नोइंग इन कश्मीर, यू कैन से। फोगी, कोहरा, बहुत सिंपल वर्ड है, इट्स फोगी। ऐड भी आया था, और क्या चल रहा है, लोग बोलते थे फॉग चल रहा है, तो कोहरा है, तो आप बोल सकते हैं इट्स फोगी। लास्ट, इट्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लास्ट में मेरा मतलब ये नहीं कि वेदर खत्म हो गया, बहुत है, लेकिन ये कॉमन है जो अक्सर लोगों की जबान पर कम्युनिकेशन में रहते हैं। स्मोगी। स्मोगी होता है जब हवा के साथ कोहरा अपनी जगह से मूव करता है, तो उसके लिए वर्ड आता है दोस्तों इट्स स्मोगी। तो ये कुल मिला के कुछ वेदर के बारे में मैंने आज आपसे डिस्कस किया। सबसे पहले मैंने आपसे रेन के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद मैंने आपसे समर के बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद मैंने आपसे विंटर के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एंड आई होप डेफिनेटली यू वुड प्रैक्टिस ऑफ ऑल द वेदर। इसका आप प्रैक्टिस करेंगे एंड यू विल ऐड इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। बट दोस्तों जाने से पहले फिर वही बात जो मैं अक्सर बोलता हूँ, बहुत प्यार मिल रहा है, आई एम श्योर यू आर अप्रिशिएटिंग, checking my comments also, getting lots of good comments, keep doing this, करते रहिए, मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसी प्यार की ज़रूरत है। और प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे मेरी वीडियोस जो है, जो मेरी मेहनत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए। तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियोस, टिल देन फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।